अस्सलाम वालेकुम जी। MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज़। कोयटा के एक नवाही इलाके के बाद जो है अब रावलपिंडी जैसे शहर में भी गैरत के नाम पर लड़की को कत्ल किया गया कुछ रोज़ कबल। इस वक्त मैं कब्रस्तान में मौजूद हूँ। पीर वदाई कब्रस्तान है ये, और यहाँ पर इलाका मजिस्ट्रेट की जानिब से जो लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था उसकी कब्र कुशाई का हुक्म दिया गया था, और अभी कब्र कुशाई जारी है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सजाद साहब मौजूद हैं। अच्छा सजाद साहब, ये बताइएगा कि रावलपिंडी जैसे शहर में गैरत के नाम पे कत्ल होना ये एक हैरान कुन बात नहीं है? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने ठीक कहा, शहर इक़्तिदार साथ है और शहर इक़्तिदार के साथ ही दूसरा शहर है जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। एक वाक़या तो ये रूनुमा हुआ, उसके साथ दूसरा 2-3 दिन के बाद एक वाक़या साथ का बाद में भी इसी तरह हो चुका है, और रावलपिंडी के अंदर ये 2 वाक़े हो चुके हैं। अच्छा। और जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले जो बलूचिस्तान में ये वाक़या हुआ है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, उसकी फुटेज भी मंजर आम पर आई और दिल खराश वाक़या है। और इस केस को मैं शुरू से देख रहा हूँ, जितनी मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, ये तकरीबन 11 तारीख का वाक़या है। 11 तारीख को सिदरा अरब जो है वो यहाँ से फौजी कॉलोनी से यहाँ से जाती है उस्मान नामी लड़के के साथ मुजफ्फराबाद। वहाँ पे जाके ये जो जब वहाँ पहुँचती है तकरीबन सुबह 5-1 बजे ये मुजफ्फराबाद पहुँची है, तो जो उस्मान नामी लड़का है उसके वालिद इलियास ने इस लड़की को सब सोए हुए थे, तो सबसे पहले मुलाकात उसकी हुई। तो उसने पूछा कि आप क्यों आई हैं? तो उसने कहा जी मैं उस्मान से शादी करना चाहती हूँ, मेरे वालिदैन जो वो किसी ऐसे लड़के के साथ शादी करवाना चाह रहे हैं, मैं उसको पसंद नहीं करना चाहती और मैं उस्मान के साथ शादी करना चाहती हूँ, तो आप मुझे ज़रा उस्मान के साथ शादी करवाएं। उसने कहा कि अच्छा चलें ठीक है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बिठाया स्टाया, और उसके बाद फिर उसको 12-1-2 बजे के बाद ये उन्होंने अदालत चले गए, और वहाँ जाके उस्मान ने और सिदरा अरब ने और जो उसका वालिद है उन्होंने जाके वहाँ से उसकी दूसरी शादी करवा दी, और उसकी वीडियोस भी और दूसरी चीज़ें और तस्वीरें और निकाहनामा, अदालत के आर्डर, ये सारी चीज़ें इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। और मैं जब उसके वालिद से मेरी बात हुई तो उसने वालिद ने ये कहा था कि ये हमें इस बात का इल्म नहीं था कि सिदरा अरब जो है ऑलरेडी शादीशुदा है। हमारी सिद्रा की पहले तलाक नहीं हुई थी? हमें ये इसके बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हमने जो की तो यही पता चला है कि इस सिदरा पहले अपने कज़न के साथ इसकी शादी हुई थी, तकरीबन 6 से 7 माह हो गए। इससे पहले ही फौजी कॉलोनी में ही रहता है वो लड़का। उधर अपना रावलपिंडी के अंदर एक मशहूर बाजार है बाड़ा मार्केट, वहाँ पे काम करता है। अच्छा। और जो सिदरा का वालिद है वो उसका सेकंड वालिद है। पहले वालिद जो है वो इस वक्त उसकी डेथ हो चुकी है, और उसकी वालदा ने अपने देवर के साथ दूसरी शादी की हुई है। और ये पता चला है कि उनकी आपस में कहीं तलक कलामी हुई, जिसकी वजह से उसने सिदरा को तलाक दी, और सिदरा अपनी वालदा के पास गई है, और फिर वहाँ से नाराज़ होकर उसके बाद फिर ये उस्मान के साथ चली गई, और वहाँ जाके उसने दूसरी शादी की। ये शादी होने के तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद यहाँ से फौजी कॉलोनी जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ से तकरीबन 10 से लोग जो है वो 4 गाड़ियाँ लेके मुजफ्फराबाद जाते हैं। वो उस्मान नामी लड़के के घर जाते हैं, वहाँ पर असला की नोक के उनको कहते हैं कि जनाब ये सिदरा हमारी बेटी है, इसको हमें दें, हमारे वाले करें, ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो उसने कहा जी ये तो हमने इसके साथ शादी कर ली है। तो उसने कहा अगर आप इसको नहीं देंगे तो हम आपको सारों को मार देंगे। ये बकौल जो उस्मान के वालिद इलियास हैं, ये उनका कहना है जब उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये देखने वाली चीज़ है कि जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो उनको किस तरीके ने किसने बताया कि उस्मान अपना जो है वो मुजफ्फराबाद किस जगह रहता है, ये चीज़ें भी सारी देखने वाली हैं। खैर वो वहाँ जब पहुँचे हैं तो उन्होंने मतलब असले के तौर पे वो सिदरा को वहाँ से ले आए हैं, और 2 दिन बाद इलियास साहब ये कहते हैं कि 2 दिन के बाद मुझे मीडिया के ज़राए से पता चला कि उसको उन्होंने फौजी कॉलोनी 17 तारीख यानी अगले सुबह दिन 18-17 की रात को उन्होंने उसको फौजी कॉलोनी में यहाँ तक 2-2:30 बजे रात के इसको यहाँ पे जो है वो कत्ल कर दिया। उसके बाद वो जो चिरगई है बताया जा रहा है, जो असमतुल्ला जो एक सियासी पार्टी के साथ उसकी वाबस्तगियाँ हैं, वो इसी का जनाजा भी पढ़ाते हैं, वो हुक्म भी जारी करते हैं। अभी ये चीज़ें डिस्क्लोज होना बाकी हैं कि क्या रिश्ते में उसके चाचा थे? हाँ, बताया ये जा रहा है कि उसका कोई फुफड़जात भाई को इस तरह का कज़न शतन भी लगता है उसका। अब ये देखने वाली बात ये है कि क्या कितनी सदाकत है इसमें, ये चीज़ें अभी डिस्क्लोज होना बाकी हैं कि क्या वाक़या असमतुल्ला ने कहा कि इसको मारें या उसने जनाजा पढ़ाया। ये तो अभी जो ज़राए से पता चली है वो फ़िलहाल इतनी ही है। कब्र कुशाई के बाद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि क्या वाक़या इसको गोली से मारा गया, इसको फांसी दी गई, क्या किया गया, ये कुछ कहना अब काबिल बात। अच्छा, ये बताइएगा इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या पता चल सका है? क्या सिदरा ने अपने मतलब पहले शोहर से अगर तलाक ली थी, दूसरे से शादी की, तो इसमें मसला किसको था? क्या पहले फैमिली को था जो सिदरा की जहाँ पे पहली शादी हुई, या फिर सिदरा की अपनी फैमिली को था, उसके चचा और उसके माँ बाप वगैरह को?
जो केस जिस तरफ रुख इख्तियार कर चुका है वहां से तो यही लग रहा है कि सिद्रा इस लड़के के साथ, जिसके कज़न है, जिसके साथ इसकी शादी हुई थी, उसके साथ लगता खुश नहीं थी, जिसकी वजह से आपस में इनकी तलख कलामियाँ जो वो जारी थी। कुछ टाइम बाद इनकी आपस में तलख कलामी हुई और उसके बाद इन्होंने उसको बज़ाहिर जो है वो लफ्जी जो है, जैसे हम कहते हैं कि हमने डाइवोर्स दे दी, वो डाइवोर्स उसने उसको दी है। अभी ये तस्दीक नहीं है क्योंकि सिद्रा इस वक्त दुनिया में नहीं है। ये तो उसका जो खामद है, पहले वाला खामद, ये बता सकता है कि क्या वाकई सिद्रा को उसने तलाक दी थी कि नहीं। ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है क्योंकि वो इस वक्त अरेस्ट है, पुलिस की हिरासत में है। उसमें पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। 10 रुकनी टीम जो है CPO रावलपिंडी है, नासिर हमदानी ने उस पर बनाई है। अब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या निकलेगा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। ये इस वक्त जो है वो कब्र कुशाई की जा रही है और इसके साथ साथ जो है वो जब बलूचिस्तान का ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक तशवीश की लहर दौड़ गई थी। पूरे पाकिस्तानियों के अंदर ये जो है वो हैरान कुन तौर पर ये कहा जाता था कि बलूचिस्तान में ये वाक़या पेश आया, लेकिन अब शहर इक़्तिदार रावलपिंडी जो कि बिल्कुल साथ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद जैसे शहर में ये वाक़या पेश आना जो है ये अफसोसनाक है। और इसके साथ साथ जो है वो हमेशा गैरत के नाम पर जो है वो लड़की को कत्ल किया जाता है। यहाँ पर भी जो है वो लड़की को कत्ल किया गया, हालांकि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की और पहले शोहर से उसने तलाक लेकर दूसरी शादी अपनी मर्जी से की और अपनी पसंद से की, लेकिन उसको मारने वाला, उसका फैसला करने वाला जो है वो कोई बाहर अपना चचाजाद भाई था, उसने आया उसको कत्ल करवाया और उसकी नमाज़ जनाजा पढ़ा सारी चीज़ें वो उसको दफन करवाया। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।